एकाएक भीड़ नहीं आती है, भीड़ को इकट्ठा किया जाता है। आपको ये मालूम होगा कि जो मस्जिद के इंतजामिया कमेटी के सदर थे, उन्होंने बताया जाता है कि सैकड़ों लोगों को फोन किया, सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया गया, भीड़ इकट्ठा की गई और वैसे भी 3 गलियों से भीड़ आई। संभल में जो हिंसा हुई है वो सुनियोजित तरीके से एक राय होकर के बलवा किया गया और इसके प्रमाण मैं दे रहा हूं। प्रमाण नंबर 1, जो दंगाई आए अधिकांश युवा थे, मुंह पे ढाठा बांधे हुए थे, अपनी पहचान छुपाने के लिए उन्होंने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं थी। यहां तक कि सीसीटीवी के ऊपर उन्होंने तोड़फोड़ की। क्या कारण था? और आपने ऐसा अप्रत्याशित और अभूतपूर्व आक्रमण ड्रोन पे नहीं देखा होगा। ड्रोन जिस तरीके से उनकी फोटो ले रहे थे, उसके ऊपर पत्थर मार करके और उसको क्षतिग्रस्त कर रहे थे कि उनकी फोटोएं कैप्चर न हो जाए। सर, सर्वे के दौरान एकाएक भीड़ आ गई, इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल भी उठे, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपका एक लंबा अनुभव है। एकाएक भीड़ नहीं आती है, भीड़ को इकट्ठा किया गया था। आपको ये मालूम होगा कि जो मस्जिद के इंतजामिया कमेटी के सदर थे, उन्होंने बताया जाता है कि सैकड़ों लोगों को फोन किया, सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया गया, भीड़ इकट्ठा की गई और वैसे भी 3 गलियों से भीड़ आई। पत्थर पहले से मौजूद थे। जिस तरीके से जो रास्ता था मस्जिद का, वो पत्थरों से, गुम्मों से पटा पड़ा था। इससे 2-3 बातें स्पष्ट होती हैं। तैयारी थी, पत्थर इकट्ठा किए गए थे और पथराव किया गया। सर, इस हिंसा के बाद से उत्तर प्रदेश सरकार ने कदम उठाया है कि जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान की जाएगी और पहचान के साथ साथ उनके पोस्टर्स लगाए जाएंगे उन क्षेत्रों में। ये कोई अप्रत्याशित बात नहीं है। दंगे के पहले की कुछ ड्रिल होती है, जैसे उनको पाबंद करना, तलाशी होना, छतों पर निगरानी करना, वांछित सक्रिय सांप्रदायिक तत्वों को प्रिवेंटिव एक्शन के तहत गिरफ्तार करना और अगर दंगा फिर भी हो जाता है तो जो दंगाई है उनको चिन्हित करना, उनकी फोटो के माध्यम से पुरस्कार की घोषणा करना और उसके बाद उनकी चल अचल संपत्ति को कुर्क करना। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो पहली बार हो रही है। हम लोगों ने भी किया है और ये हमेशा होना भी चाहिए। जो दंगा करता है तो उसके परिणाम कानूनी भोगने को भी तैयार रहे। सर, यूपी सरकार के मंत्री हैं आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल, उन्होंने कल कहा कि ये लड़ाई 2 समुदाय के तुर्क और पठानों के बीच की लड़ाई है और दोनों सपा से जुड़े हुए हैं, एक सांसद है, एक विधायक है। देखिए, इन सब चीजों की जात और बिरादरी ये नहीं। पुलिस के ऊपर आक्रमण हुआ, शांति व्यवस्था भंग हुई और उसमें कोई भी हो, किसी को यह अधिकार नहीं है, चाहे तुर्क हो, पठान हो, बनिया हो, ठाकुर हो या उनका जो तिकड़ी बनाते हैं, कोई भी हो। कानून की लक्ष्मण रेखा जो पार करेगा तो उसके परिणाम होंगे और उसको भोगना पड़ेगा। सर, उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग में आपको लंबा अनुभव है, उस क्षेत्र में भी आप तैनाती रही है आपकी, तो डेमोग्राफी क्या है वहां की? मैं 3 साल वहां डीआईजी रहा हूं और 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी और विवादित ढांचा जो ध्वस्त हुआ था, तब भी वहां एक पत्ता नहीं हिला पूरे क्षेत्र में। ये सही है कि वहां पर अल्पसंख्यकों की जो संख्या है वो ज्यादा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कानून व्यवस्था में कभी कोई कठिनाई आई हो, कभी नहीं आई हुई। शफीकुर रहमान व तत्कालीन सांसद, शांति समिति का गठन होना, शांति समितियों के माध्यम से आपने कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से आपने सुनिश्चित किया, लोगों को विश्वास में लिया। और दूसरी चीज ये थी कि ये मालूम था कि दंड के बिना राज्याधिकार नहीं चलता है। अगर किसी ने कानून तोड़ा तो ऐसी कार्रवाई होती थी जो कि आज तक लोग याद करते हैं। उसमें यूपी गैंगस्टर्स एक्ट, रासुका के अंतर्गत बड़ी प्रभावी कार्रवाई की जाती थी। तब भी फोटो लगती थी, तब भी पोस्टर लगते थे और अगर कोई तत्व आते थे तो उनको मटिया मेट कर दिया जाता था। सर, कल उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के द्वारा तमाम आरोप लगाए गए हैं पुलिस के ऊपर। माता प्रसाद पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पुलिस 2 वेपन रखती है, जो थानों में जब्त किए हुए हथियार होते हैं, कट्टे हैं, उनको भी दुरुपयोग किया जाता है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? माननीय माता प्रसाद पांडे जी वरिष्ठ पद पर है और मैं राजनेताओं के ऊपर टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन जो टिप्पणी मेरे विभाग की गई है, मुझे इससे घोर आपत्ति है। यह निहायत गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी है, बेबुनियाद और अनर्गल है। इसके ऊपर टिप्पणी करना भी मैं औचित्यपूर्ण नहीं मानता हूं, क्योंकि पूरी तरीके से कपोल कल्पित, मिथ्या और ऐसा लगता है
कि माननीय नेताजी काफी जासूसी उपन्यास आदि ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो जरा वास्तविकता के ऊपर आ जाएं। आज सीसीटीवी के युग में यह संभव नहीं कि पुलिस 2 हथियार रखे। पुलिस एक अनुशासित समूह है, वो इस तरीके के आपराधिक अपकृत्य में नहीं रहती है। यह भी मैंने सुना है कि कांग्रेसी नेता ने आरोप लगाया है कि पुलिस जो है सांप्रदायिक हो गई है। सांप्रदायिक वो लोग हैं जो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। मुझे इससे भी आपत्ति है घनघोर, जो ये कहते हैं कि ऐसे अगर न्यायालय आ गए तो देश में आग लग जाएगी। ऐसे भी मुझे राजनेताओं की टिप्पणियों से आपत्ति है कि कोई न कोई मौका मिले एन केन प्रकारेण सांप्रदायिकता का तड़का वो वातावरण को विषाक्त करने में लगाते हैं। अरे भाई, बुर्का तो पवित्रता का है, हम सब उसका सम्मान करते हैं। मस्जिद तो पूजा गृह, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन वोटिंग के एक दिन पहले आपने बुर्के को लेकर के जो गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की थी, उससे भी वातावरण चार्ज हुआ। इसके अलावा आपने उसके बाद भी जो इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना आपने राजनीतिक दल विशेष के 2 वरिष्ठ नेताओं ने गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की, उससे वातावरण विषाक्त हुआ, सांप्रदायिकता बढ़ी। इससे परहेज करना चाहिए था। और पुलिस, मुझे गर्व है पुलिस की निष्पक्षता के ऊपर। सांप्रदायिकता अगर किसी में है तो हमारे ऐसे कुछ राजनेताओं के जो भड़काऊ बयान देते हैं। देखिए, जब तक वहां जाने की इजाजत नहीं मिलती तब तक वहां जमीन पर क्या चल रहा है इस पे कुछ भी कहना जो है मात्र जो है अपने विचार हो सकते हैं। वहां के लोगों की हालत कैसी है, वहां रोटी पानी की व्यवस्था कैसी है, वहां जो है बिजली की व्यवस्था कैसी है, कितने लोग घायल हैं, कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग जो हैं कस्टडी में हैं, कितने निर्दोष हैं, कितने दोषी है, क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है, इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करना तब तक सही नहीं है जब तक वहां जाने की इजाजत नहीं मिलती। क्योंकि हम वहां जाके ही बता सकते हैं। अभी हम पे क्या है, पुलिस की बाइट है, एडमिनिस्ट्रेशन की बाइट है, इसके अलावा क्या है, आम जनता क्या, मीडिया से तो जनता बात नहीं कर रही। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं, कोशिश की है जानने की, इंटरनेट वहां का भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो हम लोगों से उस तरह कनेक्ट नहीं हो पा रहे, इसलिए बार बार हम लोग जाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हम जिम्मेदार होने के नाते ये भी नहीं चाहते कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन प्रायोरिटी ये है कि शांति बहाल हो। और जिन लोगों को, जैसा मैंने आपसे कहा था, देखिए अब कमिश्नर ने वो बात बोली जो उन्होंने मुझसे कमिटमेंट किया परसों, कि अगर जिनकी जान गई है, अगर वो चाहे तो एफआईआर दर्ज कराना चाहे तो वो उनके परिवार के लोग करा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जब ये एफआईआर दर्ज होगी और जिसके नाम वो दर्ज करा रहे हैं उसके नाम दर्ज होगी और फिर इसमें जांच होगी, तो फिर शायद जो है दोबारा कोई गोली चलाने से पहले सोचेगा कि गोली चला किसी की जान नहीं लेनी। और बहुत सारे रास्ते थे। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस सुपरमैन है, उनकी जिंदगी की अहमियत है, उनके परिवारों को भी उनके जो है उनका ख्याल होना चाहिए, हमें भी ख्याल है। लेकिन जिस तरह से सरकारी मशीनरी पे जब निजीकरण बढ़ रहा है तो क्या आरोप लगता है कि सरकारी काम बड़े धीरे से होता है, इसलिए हमें निजीकरण करना है, प्राइवेट सेक्टर की तरफ बढ़ना है। लेकिन यहां क्या हुआ, 19 तारीख को पिटीशन दायर हुई, सिंगल पार्टी जो है ऑर्डर हो गया और उसके बाद शाम में सर्वे टीम गठित होगी और सर्वे के लिए भी निकल गई टीम। तो इतना तेजी से काम बिना किसी पहले से पूर्व निर्धारित साजिश के अलावा नहीं हो सकता। इसलिए हमें सब लोगों पर शक है। और मैं ये नहीं कह रहा कि दोषी कौन है, किसने क्या किया, क्या वहां विषय आ रहा है। मेरा कहना यह है कि इसकी फेयर जांच हो और वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई द्वारा हो, जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्या इसके पीछे रीजन है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।